अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो है cos x और उसकी लिमिट्स है फ्रॉम नेगेटिव पाई बाई टू टू पॉजिटिव पाई बाई टू। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करके आए हैं कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड। अगर फंक्शन इवन है तो उस पे इवन फोरियर सीरीज अप्लाई होगी और अगर ऑड है तो उस पे ऑड फोरियर सीरीज अप्लाई होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि फंक्शन ले लिया जो कि है cos x और यहाँ पे x की जगह पे हमने यहाँ पे नेगेटिव x पुट कर लिया, तो ये हो गया cos ऑफ नेगेटिव x। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है काफी दफा कि अगर साइन की एंगल नेगेटिव है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाती है, लेकिन अगर cos की एंगल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी और क्योंकि ये यहाँ पे cos x आ गया तो cos x ही तो हमारे पास फंक्शन था। मतलब ये कि f ऑफ नेगेटिव ऑफ x पुट करने पे हमें वापस से f ऑफ x ही मिल रहा है। तो अगर ये इवन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फोरियर सीरीज में जो फंक्शन है उसमें से हमें जो है ए नॉट भी चाहिए होता है और ए एन भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब ए नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला है 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p f ऑफ x dx। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है जो कि cos x है और इसके वो जो है हमने पुट कर देना है और साथ p की वैल्यू। अब देखें ये चीज हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव p होती है और ये जो है पॉजिटिव p होता है। तो p की वैल्यू है पाई बाई टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम यहाँ पे cos x लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये जो 2 है वो ऊपर वाले के 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 टू द 4 हो जाएगा और यहाँ पे पाई हमारे पास गिवन है। उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं तो यहाँ पे है cos x, cos की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन हो जाएगी और उसके बाद जो है लिमिट्स जो भी हमें गिवन थी हमने वो एज इट इज लिख दी। अब इस स्टेप पे आके जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है हमने लिमिट्स पुट कर देनी है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे पाई बाई टू और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। साइन पाई बाई टू हमारे पास 1 होता है, 1 माइनस 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है। 1 4 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई होके 4 ओवर पाई आ जाएगा और यहाँ से जो है हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई है। जब ए नॉट की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या करना है कि ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2/p इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p f ऑफ x cos n पाई ओवर p इंटू x dx। अब p जो है p हमारे पास है पाई बाई टू और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p था तो हमने यहाँ पे लिख दिया पाई बाई टू। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास x है, cos n पाई ओवर p, p हमारे पास है पाई बाई टू इंटू एक्स डी एक्स। अब देखें कि ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा और जो टर्म हमारे पास बच रहा है वो है 4/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू cos x cos 2n x dx। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी cos अल्फा cos बीटा की और यहाँ पे ये जो 2n x है ये बीटा है। आप चाहें तो इसको अल्फा भी ले सकते हैं या बीटा भी ले सकते हैं, इसमें कोई जो है ना आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता कि आप यहाँ पे 1 को अल्फा ले लो या जो है 2n को अल्फा ले लो। पर हम प्रेफर इसलिए 2n को करते हैं क्योंकि वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द 1। यानी अगर हम n की पावर इंक्रीज करेंगे तो वो आगे से 2 के साथ मल्टीप्लाई सॉरी n की पावर जैसे ही हम 1 से लेकर अप टू सो वन कोई भी पावर इसको देंगे उसके आगे 2 भी है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके एज कम्पेयर टू द 1 वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि ये ग्रेटर है उसी वजह से हम इसको आगे लिख रहे होते हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता, आप 1 को भी ले सकते हो। तो आइडेंटिटी में क्या होता है 1/2 साइन सॉरी cos अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा मैंने यहाँ पे 2n ले लिया प्लस 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे और उसके वैल्यूज पुट कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 है और इधर 4 है, टेबल लगाते हैं रिड्यूस कर दें इसको तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है cos, तो cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2n प्लस 1 इंटू एक्स, एंगल नीचे डिवाइड कर ले। बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे बिकॉस है तो वैसे ही ये सॉल्व होगा और इसकी जो एंगल है वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। हमने यहाँ पे जो भी लिमिट गिवन थी वो लिख दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब इंटीग्रेशन कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है और मजीद नहीं हो सकती तो इस स्टेप पे आके हमें क्या करना है कि इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पे कहते हैं अप्लाइंग लिमिट्स और x की जगह पे यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट कर दी जो कि है पाई बाई टू
और उसके बाद जो है यहाँ पे भी हमने अपर लिमिट पुट कर दी जो कि है π/2 और फिर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट साइन 0 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको पुट नहीं किया, लेकिन आपने इसको एग्जाम में सही तरह से करना है और फिर बताना है, क्योंकि साइन पाई जो है वो 0 होता है तो उस वजह से ये पूरा 0 बन रहा है। तो मजीद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जो बच रही है वो है 2/पाई। अब देखें कि एक्सरसाइज 11.2 में भी ये चीज़ें मैंने आपको क्लियरली डिटेल में समझाई थी। अगेन यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे जो है वो साइन अल्फा प्लस बीटा, ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी कॉस अल्फा कॉस बीटा की, और यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी साइन अल्फा प्लस बीटा की। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ये जो 2/पाई है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ ताकि आपको चीज़ जो है वो सही तरह से बात को समझ आ जाए। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 2n पहले से ही पड़ा हुआ था, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया π/2। वैसे ही यहाँ पे है हमारे पास साइन 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया π/2। तो ये यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल, तो इधर से आ गया साइन n पाई और यहाँ से आ जाएगा साइन π/2। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है, तो आइडेंटिटी अप्लाई की साइन अल्फा प्लस बीटा की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आइडेंटिटी होती है साइन अल्फा प्लस बीटा की। फिर अगर आप दूसरे टर्म को देखो तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, पहले तो ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे n पाई और उसको साथ करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव π/2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो वो होती है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो हमने अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज ली है वो पुट कर दी। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन n पाई को एज इट इज लिख दिया, कॉस π/2 0 के इक्वल होता है और यहाँ पे प्लस साइन कॉस n पाई जो है नेगेटिव 1 की पावर n और जो साइन π/2 है वो 1 के इक्वल होता है। जो भी एंगल थी वो नीचे हमने सॉरी जो है डेनोमिनेटर में जो भी कुछ था वो हमने नीचे लिख दिया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे ये जो साइन n पाई है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, कॉस π/2 0 होता है माइनस कॉस n पाई जो है वो नेगेटिव 1 की पावर n होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है साइन π/2 तो वो 1 के इक्वल होता है, डेनोमिनेटर एज इट इज। तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो यहाँ पे ये है 2/पाई, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और सेकंड पे आ जाए तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ये बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 1 की पावर n। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 2/पाई को कॉमन ले लिया, तो अंदर जो भी टर्म्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अंदर वाला जो भी फ्रैक्शन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 4 n² - 1, इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे an की वैल्यू आ जाएगी। जब an की वैल्यू आ गई है तो आपने जो भी फंक्शन हमारे पास होता है, अब फोरियर इवन फंक्शन स्टार्टिंग में जब हमने इस सेक्शन की थोड़ी बहुत थ्योरी देखी थी तो उधर भी ये चीज़ें और जो फार्मूलाज बुक में से थे हमने उनको देखा था। तो फंक्शन हमारे पास होता है f of x is equals to the a naught plus omission n is equals to the 1 to infinity a n cos n pi over p into x। अब देखें p हमारे पास क्या था n pi, तो वैसे ही जो है यहाँ पे cos n pi बल्कि देखें एक दफा n pi over p, n pi p हमारे पास क्या था π/2, ये पाई में कैंसिल, तो ये यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा cos 2 आएगा ना मेरे ख्याल से यहाँ पे, हाँ इधर 2 भी आएगा, ये इस तरीके से होगा cos 2n x। ठीक है, तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद जो भी वैल्यूज हमारे पास थी, ए नॉट की वैल्यू आई थी 4/पाई, तो हमने वो लिख दी और यहाँ पे देखें कि ए एन की वैल्यू में ये वाला टर्म कांस्टेंट था, उसको बाहर लिख दिया, समीशन n इज इक्वल टू द 1 to infinity। और उसके बाद जो है वो
जो भी ए एन की वैल्यू का अंदर वाला पार्ट था हमने वो लिख दिया, और ये चीज़ तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि cos n पाई ओवर पी इंटू एक्स को जो है जब पी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा cos 2nx। थैंक यू सो मच। एंड जो है ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी जो है इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उन्हें भी टाइमली कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।